तो देश किसने आज़ाद कराया? देश कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद कराया था। और अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की असलियत जाननी है तो आप गूगल के ऊपर जाइए, केस संख्या 176 2001 नागपुर हाई कोर्ट, इसको पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा है वो नकली है। इस तरह से ये 25-25 रुपए का झंडा बेच रहे हैं, तो अगर इस तरह का अगर झंडा ही बेचना है तो इनका नेशनल के प्रति क्या इनका वो इनकी क्या श्रद्धा है, क्या समर्पित हैं ये आप। तो लाइव तस्वीरें देख रहे हो इस वक्त की आप इंद्री के। इंद्री से पूर्व विधायक व कांग्रेस के जिला प्रभारी लहरी सिंह की अध्यक्षता में गौरव यात्रा निकाली गई। लहरी सिंह ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार ने देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। वहीं पर कांग्रेस की बात करें, आज़ादी के इस जश्न को हर हलके और जिले भर में मनाया जा रहा है, यानी प्रदेश भर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इंद्री, खानपुर, जैनपुर, कहरवा, शांतड़ी, बटेड़ी, फूसगढ़, इंद्री व मटक माजरी में यात्रा निकाली, जिसका समापन मटक माजरी में हुआ। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक और सभी स्टेट्स में, सभी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा चल रही है और बड़ा भारी उत्साह सभी जगह है। कानपुर से शुरू हुई, जैनपुर, कहरवा, शांतड़ी गांव में पहुँचे, इसके बाद हम बटेड़ी जाएंगे, उसके बाद हम फूसगढ़ गांव में खाना, फिर इंद्री शहर में, उसके बाद मटक मारी जाएंगे और बड़ा जन समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को और उत्साह है लोगों में इसका। का पर्व के बारे में यात्रा है। बस तो भाजपा भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। भाजपा तो देश किसने आज़ाद कराया? देश कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद कराया था और शहादत दी लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, संविधान में तिरंगा झंडा की व्यवस्था रखी गई और अशोक चक्र भी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया झंडा है। और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तिरंगा झंडा भारत की आन बान शान। हमारे क्षेत्र इंद्री हल्का में आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ये यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे देश के अंदर हमारे जो शीर्ष के नेता हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, स्टेट में उदयभान जी, हमारे हुड्डा साहब, नेता प्रतिपक्ष, इन सब के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश हरियाणा के अंदर ये गौरव यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें आज हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग शामिल हैं। अच्छा, जिस तरीके से तो ये बात जैसे सुनने में आई है, काफ़ी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और इस बात के लोगों ने हमारे को कहा भी आकर कि इस तरह से ये 25-25 रुपए का झंडा बेच रहे हैं, तो अगर इस तरह का अगर झंडा ही बेचना है तो इनका नेशनल के प्रति क्या इनका वो इनकी क्या श्रद्धा है, क्या समर्पित हैं ये आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से गौरव यात्रा आज निकाली जा रही, पूरे प्रदेश में निकाली जा रही, कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं और कहाँ तक ये यात्रा? पूरे 90 के 90 हल्का में श्री उदयभान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर ये यात्रा निकल रही है। धनपाल जी, पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी तिरंगा गौरव यात्रा को कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। आज आपको पता है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। 1947 में तमाम देशवासियों की मेहनत से और उनके तप के बाद ये देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के 75 वर्षों के बाद बहुत कुछ इस देश के अंदर बदला है। जिस कांग्रेस पार्टी का उदय सिर्फ देश की आज़ादी के लिए हुआ और उसके बाद काफ़ी समय तक इस देश की बागडोर कांग्रेस के हाथ में रही और कांग्रेस ने निरंतरता के साथ इस तिरंगे को अपनाकर तिरंगे के तीनों रंगों को और इसी तरीके से पूरे देश के हर धर्म और हर जाति के लोगों को जोड़ के रखा। उसी तरीके से आज इस तिरंगा गौरव यात्रा के तहत हम भारत जोड़ो का नारा लेकर पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अंतरिम अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के हर ब्लॉक के अंदर ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा गौरव यात्रा जो है वो जारी है। आज हमारी यात्रा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं, इसमें हमारे बीच में आदरणीय भीमसेन मेहता जी, भाई राकेश कुमार जी, भाई अंग्रेज जी, भाई रामफल जी, युवा कांग्रेस की हमारी पूरी टीम, जिसमें युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत अरोड़ा जी, वर्तमान अध्यक्ष रोहित शोरान जी, हमारे सेवा दल के तमाम साथी सनी उपाध्याय जी, हमारे संधू साहब और हमारे लखविंदर जी,
हमारी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की टीम से सुरेंद्र उडाना जी, हमारे भाई हंसू माजरा से हमारे साथी, और करम सिंह खानपुर जी और अन्य तमाम साथी, मैं सबका नाम लूँगा तो देर लगेगी, अन्य तमाम साथी सुबह से तिरंगा अपने हाथ में लिए हुए, और कुछ साथी कांग्रेस पार्टी का झंडा अपने हाथ में लिए हुए, क्योंकि ये विदित है और याद रखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो एकता का प्रतीक है, और इसी तरीके से देश का जो तिरंगा है वो तो एकता का प्रतीक है ही। तो आज कांग्रेस 75वीं वर्षगांठ को लोगों के बीच में जाकर भारत जोड़ो के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। राज्यपाल जी, हमें याद करना पड़ेगा कि आज़ादी से पूर्व जब इस तिरंगे को कांग्रेस पार्टी और उस देशवासियों ने आत्मसात किया, उस वक्त इस देश के आरएसएस विचारधारा के लोगों ने इस तिरंगे का तिरस्कार किया था। 14 अगस्त की संध्या को एक मुखपत्र जो है आरएसएस की तरफ से जारी किया गया, और उस मुखपत्र के अंदर आरएसएस के नेताओं का एक लेख था। उस लेख में इन्होंने कहा कि तिरंगा, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद सत्ता तो हासिल कर ली, सत्ता के बाद ये तिरंगा भी देशवासियों के हाथ में दे दिया, लेकिन ये तिरंगा इस देश के लिए अशुभ साबित होगा। इस तिरंगे के नीचे देश महफूज नहीं रह सकता। अगर देश चलेगा तो भगवे झंडे के नीचे चलेगा। आज़ादी के 52 वर्ष तक आरएसएस कार्यालय नागपुर के ऊपर इन्होंने तिरंगा नहीं लहराया, और 2001 को हमें याद रखना पड़ेगा, कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब तिरंगे को नागपुर आरएसएस के कार्यालय के ऊपर फहराने का प्रयास किया तो उनको पकड़कर इन लोगों ने जेल के अंदर डालने का काम किया, उनके ऊपर केस दर्ज कराया। आज आपके चैनल के मार्फत तमाम देशवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की असलियत जाननी है तो आप गूगल के ऊपर जाइए, केस संख्या 176 2001 नागपुर हाई कोर्ट, इसको पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा है वो नकली है या असली है।